बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो पहले हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिमिट्स को। फंक्शन, द वर्ड फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़। तो ये जो वर्ड फंक्शन है इसको किसने डिस्कवर किया था? लेबनीज़ ने। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था। अ फंक्शन टेल्स अस हाउ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अनदर। हाउ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अनदर। तो फंक्शन हमें क्या बताता है? फंक्शन हमें ये बताता है कि किस तरह एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है। फंक्शन है क्या भला? फंक्शन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक इक्वेशन है। इक्वेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं। वो कौन सी इक्वेशन है, उसमें कौन सी खूबी होती हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो y = 2x + 1। तो फंक्शन हमें ये बताता है, फंक्शन टेल्स अस हाउ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन एन अदर। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे y x पर डिपेंड कर रहा है, x की जगह उसकी कोई वैल्यू पुट करते हैं 1, तो 1 मैंने x की जगह पुट किया तो आंसर क्या आ गया? 2 1 2 + 1 आंसर 3 आ गया। तो ये हमें इक्वेशन, ये फंक्शन ये बता रहा है कि ये y x पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। इस तरह डिपेंड कर रहा है कि x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और उसको 1 ऐड करना है, तो फिर हमारे पास जाके y का आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन ये भी है, अ फंक्शन इज़ अ मशीन विच टेक वन इनपुट एंड गेव ओनली वन आउटपुट। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम एक वैल्यू इनपुट रखते हैं और एक वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पर मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एक फ़ंक्शन है और ये एक मशीन है। मशीन कैसे? इधर से हम x की वैल्यू कोई पुट करते हैं, कोई भी पुट कर ले अपने जहन से। जैसे मैंने 5 पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू 5 कहाँ पुट करनी है? x की जगह पे। तो आप y = x की जगह उसकी वैल्यू पुट करो 5 + 3, तो y का क्या आंसर मिल जाएगा? 8। जो वैल्यू पुट करते हैं उसका नाम इनपुट होता है और जो वैल्यू हमें आंसर में मिलती है y की, उसका नाम आउटपुट होता है। तो फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन हमने ये की कि फंक्शन इज़ अ मशीन विच टेक वन इनपुट एंड गेव ओनली वन आउटपुट। जो एक वैल्यू इनपुट के तौर पर ले और आउटपुट के तौर पर भी एक ही वैल्यू दे, तो उस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जो इक्वेशन फंक्शन है, और कोई एक आधी एग्जांपल वो देख लेते हैं जो फंक्शन नहीं है। y = x + 5, यानी फिर सादा अल्फाज में, अगर हम सिंपल अल्फाज में फ़ंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है? जस्ट एक इक्वेशन है। फंक्शन क्या है? एक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन? जिसमें एक वैल्यू पुट करें और आंसर भी एक ही मिले। कैसी इक्वेशन? जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो दूसरे वेरिएबल का एक सिंगल आंसर मिले। तो चेक कर लेते हैं अब इसकी एग्जांपल्स। पहली इक्वेशन ये ले ली, y = x + 5। आप x का अपनी तरफ से कोई आंसर पुट कर सकते हैं, कोई एक सिंगल आंसर। मैंने 1 पुट कर लिया, पुट x = 1, इधर 1 पुट करूंगा तो y का आंसर 6। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि इसमें x का एक आंसर पुट किया, y का भी एक ही आंसर मिला। ये भी इक्वेशन है। y = x² + x। दोबारा अपनी मर्जी से x की जगह पे राइट साइड पे कोई एक वैल्यू पुट करें। मैंने x की जगह दोबारा 1 पुट कर दिया, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर + 1, तो आंसर y का आ जाएगा 2। x की भी एक ही वैल्यू पुट की है, y का भी एक ही आंसर आया है। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन भी फंक्शन है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, y = x³ + 1। दोबारा x की जगह कोई नंबर चेंज करके पुट कर लें, कोई भी अपनी तरफ से पुट कर लें। तो हम x की जगह 2 पुट कर लेते हैं। x की जगह 2 पुट कर लिया, 2 का क्यूब + 1, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 8 + 1 9 आ गया। x की हमने एक ही वैल्यू पुट की है, y का भी एक ही आंसर है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी फंक्शन है। उसके बाद ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जो फंक्शन ना हो।
फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एग्जांपल ऑफ नॉट अ फंक्शन। अब हम ऐसी एग्जांपल लेंगे कि जो फंक्शन नहीं होगी। जैसे ये ले ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसमें एक्स का कोई एक सिंगल वैल्यू पुट करके देखो। एक्स की जगह हम 1 पुट करके देखते हैं। तो एक्स की जगह 1 पुट किया तो ये आ जाएगा पुट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर। वैसे ही एक्स की जगह मैंने ये 1 पुट किया 1 प्लस 3। ये जो एक्स की जगह 1 पुट करना है इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो 1 प्लस 3 तो ये क्या आ जाएगा 4 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये y आ जाएगा और उधर वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस। तो इसका मतलब है y के 2 आंसर आ गए हैं 2b माइनस 2b। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन फंक्शन नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इनपुट तो एक ली थी लेकिन आउटपुट 2 आ गई हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? विच टेक 1 इनपुट एंड गेव ओनली 1 आउटपुट। जो एक ही इनपुट ले और एक ही आउटपुट दे वो फंक्शन होता है। जैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम एग्जांपल दें, ये जो गंदम का आटा बनाने वाली मशीन है तो हम एक वक्त पे उसमें गंदम डालते हैं तो दूसरे साथ ही हमें वो गंदम जो है वो इनपुट है और जो वो हमें आउटपुट देती है वो गंदम का आटा है तो वो आउटपुट है। तो वो हम कह सकते हैं वो जो मशीन है एक फंक्शन है, उसमें हम गंदम डाल रहे हैं वो आटा दे रही है। ऐसा नहीं होगा कि एक वक्त पे हम उसमें गंदम डालें और वो साथ साथ आटा भी उसमें से निकल रहा हो और चावल भी निकल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फंक्शन क्या है? जो एक ही इनपुट ले और एक ही आउटपुट दे। तो ग्राफ में इसको हम कैसे जो है ना समझ सकते हैं कि कौन, अगर हमारी नज़रों के सामने ग्राफ आ जाए और हमने पहचानना हो कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा फंक्शन का नहीं है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है? जो भी कर्व दिया हुआ है, जैसे ये आपको ये कर्व दिया हुआ ग्राफ एक्स वाई ग्राफ में ये कर्व बनाया हुआ है, आपने उस कर्व के ऊपर एक सीधी लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब ऊपर से नीचे की जानिब एक लाइन। अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक नुक्ते पर कट करे, जैसे ये कर्व था ये वाला कर्व, तो उसको सिर्फ एक नुक्ते पर कट करे तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा। ये वाला जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है। अगर जो आपने वर्टिकल लाइन किसी ये कर्व, अब हमारे पास ये वाला कर्व है, ये तो एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाला, ये तो एक्स वाई एक्सिस है। अब कर्व है ये वाला, तो हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे। वर्टिकल लाइन अगर इस कर्व को एक नुक्ते पर टच करेगी तो ये भी फंक्शन का ग्राफ है। अब ये देखो ये दायरा है तो मैंने दायरे के ऊपर एक लाइन बनाई। मैं जहाँ भी दायरे के ऊपर लाइन बनाऊंगा वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की जानब, लाइन हमेशा ऊपर से नीचे की जानब बनानी है, कभी भी लेफ्ट से राइट नहीं बनानी। तो जब इसको बनाऊंगा तो ये ग्राफ दायरे को 2 जगह टच कर रही है। अगर कोई वर्टिकल लाइन एक कर्व को, एक ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच करे तो वो वाला ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होता, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे हम जहाँ मर्जी एक वर्टिकल लाइन लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, तो वो कर्व को सिर्फ एक नुक्ते पर, इस कर्व की बात हो रही है, इस कर्व की, ये कर्व की, तो वो कर्व को सिर्फ एक नुक्ते पर टच करेगी तो ये फंक्शन का ग्राफ है। ये वाली इक्वेशन भी फंक्शन का ग्राफ है। जहाँ मर्जी लाइन बना के देख लो। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी ग्राफ की। जैसे ये एक्स वाई ग्राफ और यहाँ पे एक मैं कर्व बना देता हूँ, ये वाला, ये जो कर्व बनाया है मैंने, अब मैंने देखना है कि ये जो कर्व है क्या ये फंक्शन का ग्राफ होगा कि नहीं होगा। हम वर्टिकल लाइन गुजार के देख लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन गुजार दी मैंने। अब ये जो वर्टिकल लाइन है एक इस पॉइंट पर इसको, इस कर्व को कट कर रही है एक इस पॉइंट पर। तो अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो याद रखना है कि वो वाला ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ये तो ग्राफ में याद रखने का तरीका आ गया। इक्वेशन में कैसे याद रखना है? इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन फंक्शन की इक्वेशन होगी और कौन सी इक्वेशन फंक्शन की इक्वेशन नहीं होगी। अगर x पर जितनी मर्जी पावर आ जाए, राइट साइड पर x पर जितनी मर्जी पावर आ जाए, y के ऊपर पावर 1 है, तो वो इक्वेशन हमेशा फंक्शन की इक्वेशन होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि x के ऊपर जितनी मर्जी पावर आ जाए, अगर y के ऊपर पावर 1 है तो हमेशा वो इक्वेशन फंक्शन की इक्वेशन होगी। और अगर y के ऊपर जो है, y के ऊपर पावर 1 से ज़्यादा आ गई तो वो कभी भी फंक्शन की इक्वेशन नहीं होगी। अब x की पावर बेशक 1 हो या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो मैटर नहीं करती, सिर्फ वाई की पावर मैटर करती है ज़्यादा। अगर वाई की पावर हमेशा 1 होगी तो वो फंक्शन की इक्वेशन होगी। अगर वाई की पावर 2 होगी, 3 होगी तो वो कभी भी फंक्शन की इक्वेशन नहीं होगी।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ंक्शन की हर तरह से समझ आ गई होगी कि फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर फ़ंक्शन के बारे में आपको समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बता देना है कि जी सर हमें समझ आ गई है। दो बातें मैंने बताई हैं आपको, इक्वेशन में कैसे पहचान रखनी है, y की पावर 1 हो, x की जितनी मर्जी हो तो वो फंक्शन होती है। अगर y की पावर 1 से ग्रेटर आ गई, x की ग्रेटर है लेस है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर y की 1 से ग्रेटर आ गई तो इक्वेशन फंक्शन की इक्वेशन नहीं होगी, वो इक्वेशन फंक्शन नहीं होगी। और ग्राफ की बात की है तो ग्राफ में मैंने आपको बताया, दोबारा आपके सामने बता देते हैं कि ऐसा ग्राफ जिसमें ये तो एक्स वाई वाली लाइनें इनको नहीं देखना, जो कर्व बना हुआ उसको देखना है। अगर कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट किसी भी जगह पर हम कोई वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे लाइन बनाएं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर उसको मिले तो वो फंक्शन का ग्राफ होता है। जैसे ये देखो, ये एक्स वाई ग्राफ और ये एक कर्व मैंने यूं करके ये कर्व ड्रा कर दिया और ऊपर उसको एक लाइन लगा दी, तो ये लाइन इसको एक पॉइंट पर कट करती है, तो इसका मतलब है ये भी फंक्शन का ग्राफ होगा। और जिस ग्राफ में वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर उसको कट कर दे वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।